मियाँ बीवी के दरमियान ना एक मजबूत दोस्ती और ज़हनी हम-आहंगी एक सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद होती है और यही बुनियाद जिस्मानी सेहत पर एक खूबसूरत और मस्बत असर डालती है। जब दिल मुतमईन हो तो जिस्म भी सुकून में आ जाता है। साइंसी तौर पर भी ये बात साबित हो चुकी है कि ज़हनी दबाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन के निज़ाम को मुतासिर कर देता है। ख़ास तौर पे जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है ना, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव निज़ाम है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। यही जो हमारा निज़ाम बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए, यही हमारा डैमेज होके रह जाता है। जब मियाँ-बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं और दूरियाँ होती हैं ना, तो ज़हन मुसलसल परेशान रहता है, जिससे हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाते और ये निज़ाम ख़राब होके रह जाता है। अगर हम औरत के जिस्म की बात करें ना, तो इसमें अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है, जिसमें ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही निज़ाम अगर हम मर्द में बात करें, तो मर्द में स्पर्म की क्वालिटी का बेहतरीन होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब दोनों के प्रॉपर वे में चीज़ें काम कर रही होती हैं, जो कि इंसानी ज़हनी सुकून पे मुनहसर होती हैं। जब इंसानी ज़हनी सुकून मुतासिर होता है तो इंसानों में ख़वातीन में एग की क्वालिटी में ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और मर्द हज़रात में स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद ना होना तो जिस्म में बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, जिसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे हो जाता है। कभी-कभी हमारे ऑर्गन सुस्त हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और कभी-कभी इंसान ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह जाता है। अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो इंसान के अंदर बेचैनी, डिप्रेशन और खौफ जब पैदा हो जाता है ना, यही इंसान के डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स पे बराह रास्त इफ़ेक्ट कर जाता है। इंसानी खुशगवार ताल्लुक का होना हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल देता है। खुशगवार ताल्लुक हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और इसके साथ-साथ सेरोटोनिन बढ़ जाता है इंसान की बॉडी में जब इंसान खुश होता है। जब इंसान एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेकर चल रहा होता है ना, एक-दूसरे की खुशी का ख़्याल करता है, एक-दूसरे के साथ एक लॉयल्टी के साथ चल रहा होता है ना, तो उस वक़्त इंसानी जो बॉडी होती है इसके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। मियाँ-बीवी के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक यानी कि इंटिमेसी को अगर बढ़ाने की बात की जाए ना, तो इससे इंसान की कंसेप्शन के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। जब दोनों एक-दूसरे को समझते हैं ना, तो जिस्म और ज़हन पर इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होते हैं, जो हमल के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए एक साज़गार माहौल बना देते हैं। जब बार-बार झगड़े होते हैं, नींद मुतासिर होती है, नींद की कमी होती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ये चीज़ें इंसानी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ जाता है। मर्दों में ज़हनी दबाव हमेशा उनके स्पर्म काउंट और उनकी मोर्टेलिटी को कम कर देता है और ये बात साइंसी तहकीक से साबित हो चुकी है। ख़वातीन में स्ट्रेस जो होता है वो इनके पीरियड के साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कभी वो टाइम पे आते हैं, कभी वो टाइम से पहले आने शुरू हो जाते हैं और कभी-कभी टाइम के बहुत बाद आ जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती। जब मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छा उनका कम्युनिकेशन होने लग जाता है, अपने जो दिल की बातें होती हैं वो एक-दूसरे से खुल के कर सकते हैं, तो उनकी ज़हन से एक बोझ उतर जाता है। यही बोझ जब उतर जाता है तो इंसान की बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इंसान ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान का सिस्टम ख़ास तौर पे जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो मज़बूत हो जाता है। और यही हमारी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मस्बत सोच, मोहब्बत भरा माहौल और दिमाग को जब इंसान ये सिग्नल प्रोवाइड करता है ना कि वो एक महफूज़ हालात में ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके जिस्म में सबसे अच्छा इफ़ेक्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होता है। जब रिश्ते में सख्ती आती है ना और इंसान की इंटीमेसी सही तरीके से नहीं चल पा रही होती, इंसान का कंसेप्शन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि चांस बहुत कम हो जाते हैं।
अक्सर और बेशतर जब मेरी बहनें डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। और स्ट्रेस लेवल कब कम होता है? जब दोनों की आपस में अच्छी इंटीमेसी होती हो, आपस में मियाँ बीवी का कनेक्शन अच्छा होता हो, जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के जज्बात को समझना, यही वो चीज़ें होती हैं जो इंसान की एंग्जाइटी को कम कर देती हैं, इंसान के स्ट्रेस को कम कर देती हैं और इंसान का ज़हन जो होता है वो पुरसकून हो जाता है। यही वजह होती है जो तस्बीहात आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, जो बातें आप लोगों के साथ की जाती हैं, जो वज़ाइफ आप लोगों को बताए जाते हैं, ये आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारी बातों में उलझ के रह जाती हैं। दूसरों को खुश करने की वजह से वो अपने जो स्पाउस का रिलेशन होता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। दूसरों की बातों की वजह से अपने पर्सनल जो उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है उसको डिस्टर्ब करके रख देती हैं। कभी-कभी ख़वातीन ये चीज़ें कर रही होती हैं और कभी-कभी मर्द हज़रात ये चीज़ें कर रहे होते हैं। वो अपने स्ट्रेस, अपना डिप्रेशन, अपनी टेंशन जो बाहर से लेकर आते हैं, वो कभी-कभी ख़वातीन के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोज़ कर देते हैं कि वो ख़ातून बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह जाती है। और ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। एक दूसरे के स्ट्रेस का ख़्याल करना चाहिए, एक दूसरे को पुरसकून माहौल प्रोवाइड करना चाहिए। कभी-कभी ये चीज़ें ख़वातीन में पाई जा रही होती हैं और कभी-कभी मर्द हज़रात में पाई जा रही होती हैं। मर्द हज़रात पे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया को ज़्यादा फ़ेस कर रहे होते हैं। उन्होंने कमा के लाना होता है और अपनी जो डिफ़रेंट सिचुएशंस को वो फ़ेस कर रहे होते हैं, वो किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जब अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, अपने ज़हन में ही ज़्यादा रख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक फ्रेंडली माहौल नहीं मिल रहा होता। वो अगर अपनी खातून से कोई बात करते हैं तो खातून के पास भी एक लंबी लिस्ट होती है गिले-शिकवों की जिसकी वजह से वो खामोशी को ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। अपने दिल की बात अपनी वाइफ़ के साथ नहीं कर पाते और कभी-कभी ख़वातीन ऐसी सिचुएशन को फ़ेस कर रही होती हैं, घर के माहौल में इतना डिस्टर्ब हो जाती हैं, सास-नंद डिफ़रेंट किस्म के जो रिलेशंस होते हैं, उनमें इतना फँस जाती हैं कि वो उनकी बातों को अपने दिल पे लेना शुरू कर देती हैं और जब उनके हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते, प्रॉपर उनसे बात नहीं करते, उनकी बात को नहीं सुनते, उनकी बात को नहीं समझते, तो फिर ये चीज़ें डिस्टर्ब होके रह जाती हैं। क्योंकि रिश्ता सिर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि जज़्बाती और ज़हनी तौर पे एक दूसरे के साथ जीने का नाम है। जब इन तीनों चीज़ों का तवाज़ुन होता है ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ पाता है। अगर औलाद में ताख़ीर हो रही है ना, तो थोड़ा-सा इस साइड पे भी तवज्जो दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। मेरे पास जो बहनें आती हैं, यकीन मानें उनमें से बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस का शिकार होती हैं। और उनकी बीमारियाँ जो कि अक्सर और बेशतर वो शेयर कर रही होती हैं, एएमएच का लो हो जाना, डिफ़रेंट किस्म की जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में चेंजेज़ आ रही होती हैं, वो सारी की सारी जब उनका स्ट्रेस मैनेज होता है, वो खुश होती हैं, उनका कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, उनका जो ऑक्सीटोसिन लेवल होता है, वो हाई होता है, उसके साथ-साथ जी, जो डिफ़रेंट किस्म के हैप्पी हार्मोन होते हैं, वो उनके बढ़ जाते हैं ना, तो फिर वो मेडिसन, वो चीज़ें, छोटी-छोटी सी वो रेमेडीज़ जो वो इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो फ़ायदा दे जाती हैं। अक्सर व बेशतर मेरी बहुत सारी बहनें कई सालों से इलाज करवा-करवा के थक चुकी होती हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकल रहा होता। नाउम्मीद हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, दुआ करना छोड़ देती हैं। वजह यही होती है कि वो एक खुशगवार माहौल में अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही होती, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होके रह जाती हैं। लेकिन जब वो समझती हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ को खुद बेहतर करना है, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, उन्होंने अपने लिए खुद सोचना है। जब वो इस बात को समझ लेती हैं, जो तस्बीहात, जो वज़ाइफ़ आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, जो कुरान पाक की सूरा आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो आपके इंटरनली तौर पे सुकून प्रोवाइड करती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। आपके जो हैप्पी हार्मोन हैं, उनको इंक्रीज़ करती हैं, जो आपका स्ट्रेस का हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको डाउन कर देती हैं। जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अल्लाह ताला की नेमतों पे आप शुक्रगुज़ारी पे आ जाती हैं। जो आपके पास नेमतें मौजूद होती हैं, आप उसका जब शुक्र अदा करती हैं ना, तो अल्लाह ताला की और भी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने लग जाती हैं। क्योंकि हमारी नेगेटिविटीज़, हमारी जो ब्लॉकेजेज़ माइंड में आ रही होती हैं ना, यही हमारी चीज़ों को रोक देती हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आसान अल्फाज में आपके साथ बात करूँ,
تاکہ آپ ایک عام خاتون جو اتنے مشکل الفاظ نہیں سمجھ سکتی، اس کو بھی میری بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو خود بہتر کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان کو اللہ پاک حل کر دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس بات کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اپنی ہر مشکل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینی ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ وائف کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں نہ ہے، تو آپ دعا کر کے دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور رہتی ہیں نا، دعا نہیں کرتی، اپنی زندگی پہ فوکس نہیں کرتی، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتی، تو پھر مسئلے مسائل بڑھتے 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 چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی نفرت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت ساری بلیسنگ سے دور کر دیتی ہے، جن میں ایک انفرٹیلٹی بھی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری بچیاں جب اپنی سٹوری بتاتی ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت ساری ایسی بہنیں آتی ہیں جو کافی عرصے سے اپنے علاج کروا چکی ہوتی ہیں، کسی نے 3 سال سے علاج کروا لیے ہوتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے، تو جب وہ اپنی سٹوری بتاتی ہیں، اپنی ہسٹری بتاتی ہیں، تو اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسانی ذہن پہ، انسانی باڈی پہ نیگیٹو چیزیں بہت جلدی افیکٹ کرتی ہیں بنسبت پازیٹیو چیزوں کے۔ اور اکثر و بیشتر میری بہنیں جب اپنی ہسٹری شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ فیملی کے سٹریس میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ سٹریس ان کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ان کی جو فیملی لائف ہوتی ہے، جس میں وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، سسرال والی لائف، یا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جو لائف گزر رہی ہوتی ہے، ان میں انہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ تو میں ان کو یہی بات کہتی ہوں کہ میری بہنوں، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے لیے سب راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب سب راستے بھی آپ کو بند نظر آئے نا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور امید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کس طرف کھڑا کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود سوچنا ہے اور خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب انسان اللہ پاک پر یقین رکھ لیتا ہے نا، تو وہ کبھی ہار نہیں مانتا، بس وقت بدلنے کا انتظار کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اور جب انسان آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، تو خوشی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ کو ان چیزوں پہ جو آپ ٹیسٹ کروا چکی ہیں، جو آپ ڈاکٹری میڈیسن لے چکی ہیں، جو ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں، اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں مل رہا، تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، تھوڑی سی آپ نے اپنی ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے۔ جو نیوٹرینٹس کی کمی آپ کے بیچ میں آ رہی ہے، آپ کے اسٹریس لیول جو اتنے زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو کم کرنا ہے۔ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، جو قرآن پاک کی سورہ آپ کے اکارڈنگ آپ کو بتائی جاتی ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بہت جلدی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، اور اپنی دعا پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو ضرور سنیں گے، اور اللہ پاک مجھے ضرور عطا کریں گے۔ میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا، یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بڑے رزلٹ دے جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوتا ہے کہ شاید آپ کچھ چیزیں بہتر نہیں ہونے والی، معاملات ایسے ہی چلیں گے، زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ لیکن جب آپ اس بات کو سمجھ لیتی ہیں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آسانیاں دینے والے اللہ پاک ہیں، اللہ پاک انسانوں کو آسانیاں دیتے ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ میری بہت ساری بہنیں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ آئی وی ایف کروا لیں گی تو ان کو پازیٹیو رزلٹ مل جائیں گے، اور وہ جاتی ہیں، کرواتی بھی ہیں، لیکن مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے جب ان کے رزلٹ نیگیٹو آ جاتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے اگر انسان اپنی ہیلتھ پہ، اپنی مائنڈ پہ توجہ دے دینا، تو بہت ساری چیزیں آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ زندگی میں ایک بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے نا، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ پاک اس کو ضرور آسانی میں بدل دیں گے۔ جب انسان یہ امید رکھ لیتا ہے نا، تو راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ بہت بڑا ایفیکٹ دے جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ سٹیبل ہو جاتا ہے، آپ کی لائف سٹیبل ہو جاتی ہے، آپ اس بات کو سمجھ آتی ہیں کہ آپ نے اپنی خوشی کو خود حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنے پہ خود توجہ دینی ہے۔ اور جب میری بہنیں جو وظائف ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور سچے دل کے ساتھ اس بات پر یقین کر لیتی ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، وہ مجھے بھی آسانی دیں گے، تو پھر دنوں میں زندگی بدل جاتی ہے۔
آج کی اسٹوری میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ میری ایک ایسی بہن کی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھیں، کیونکہ انہوں نے 4 سال بہت زیادہ علاج کروایا تھا۔ بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد ڈاکٹر نے ان کو آئی وی ایف کا کہہ دیا تھا، لیکن جب ان کی رپورٹس آئیں اور ان کا اے ایم ایچ لیول دیکھا گیا تو 4 سال میڈیسن کھانے کے بعد ہی ان کا اے ایم ایچ لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ بہت ساری آلریڈی پرابلم ان کے ساتھ چل رہی تھیں۔ پہلے ڈاکٹر نے ان کو فائبرائڈس کا کہا تھا، جب فائبرائڈ ان کے ٹھیک ہوئے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی اووریز میں سسٹ بننا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور یہ چیزیں پراپر انہوں نے جب مینیج کی، دیکھا اور ڈاکٹر نے ان کو بتایا تو صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی اسٹریس، اور اسٹریس ان کا ہائی ہو رہا تھا گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ ان کی اور ان کے ہسبینڈ کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں رہتی تھیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فیملی نے زبردستی ان کی شادی کر دی تھی۔ دونوں بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ خاتون بہت زیادہ پڑھی لکھی تھیں، ہسبینڈ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کاروبار کرتے تھے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور خاتون کو صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ کلیشز ہوتے تھے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانا، جب رزلٹ نیگیٹو آنا، کبھی یہ ہسبینڈ کو بلیم کرتی تھیں، کبھی ہسبینڈ ان کو بلیم کرتے تھے، اور خاندانی شادی تھی، جب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو خاندان والے بیٹھ کے ان کی صلح صفائی کروا دیتے تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو لے کر چل رہے ہوتے تھے، لیکن اچھے طریقے سے جی نہیں رہے ہوتے تھے۔ خواتون کو بھی بہت سارے گلے شکوے تھے ہسبینڈ سے، اور ہسبینڈ کو بھی بہت سارے گلے شکوے تھے خاتون سے۔ بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے جتنا بھی یہ ٹریٹمنٹ کروا رہی تھیں وہ ضائع جا رہا تھا، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے زندگی کے مسئلے مسائل اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان حالات میں اولاد کا ہونا بہتر نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پرابلم انسان فیس کر رہا ہوتا ہے، انفرٹیلٹی کو اتنا فیس کر رہا ہوتا ہے، اتنا ٹریٹ کروا رہا ہوتا ہے، اور جب انسان پریشر میں کسی چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چیز سالو ہونے کی بجائے اور زیادہ مشکل میں آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی اب یہی ہوا کہ انہوں نے زیادہ ایفرٹ کی، زیادہ کوشش کی، ڈاکٹرز کے پاس جانا، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ لینا، اور پھر جب انہوں نے اپنا اے ایم ایچ کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ 4 سال ہی دوائی کھانے کے بعد ان کا اے ایم ایچ لو ہو چکا ہے۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے ہسبینڈ کو سیکنڈ میرج کا چانس مل گیا۔ وہ تو آلریڈی ان سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انہیں ایک موقع مل گیا اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ میری خاتون جو ہے، جو میری وائف ہیں، وہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ وہ کسی اور خاتون میں انوالو تھے اور وہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ خاندان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے جو ان کی ساس تھیں وہ چاہتی تھیں کہ یہ گھر بنا رہے۔ ان کے سسر بھی اچھے تھے، ان کی ساس بھی اچھی تھی، لیکن ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ گھر کا ماحول جب ہسبینڈ ہی نہ صحیح ہو تو پھر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ معافیاں بھی مانگتی تھی، ہر طرح سے اپنے آپ کو لے کے چل رہی تھی، لیکن ہار چکی تھیں، دل ٹوٹ چکا تھا۔ اور جب سے اے ایم ایچ کی رپورٹ آ گئی تھی کہ نیگیٹو ہے، یعنی کہ بہت کم ان کا اے ایم ایچ رہ گیا تھا، 0.01 تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں آئی وی ایف کروا لوں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کو آئی وی ایف بھی نہیں سوٹ کرے گا۔ بالکل نا امید ہو گئی تھی، اس لیے یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے گھر کو خراب کریں، جو ہے جیسا ہے جس طرح ہے، کہتی میں خاموشی سے زندگی گزار لوں گی۔ اسی حال میں یہ زندگی جی رہی تھی، اور پھر ان کے ہسبینڈ نے جن خاتون کے ساتھ وہ پہلے سے انوالو تھے ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ نکاح کر کے اس خاتون کو ان کے ساتھ نہیں لے کر آئے، بلکہ انہوں نے سیپریٹ ان کو رکھا۔ اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آلریڈی اے ایم ایچ لو ہو چکا تھا، میں ماں نہیں بن سکتی تھی، مجھے یہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ خوف تھا، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اپنے دل کی بات دل میں رکھتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، میرے خرچے میرے اخراجات میرے ہسبینڈ اٹھا رہے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ کہتی میں ان کی ہر زیادتی کو برداشت کر رہی تھی، وہ مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے، مجھے کہتی ہیں بات بھی نہیں کرتے تھے، اور شاید میرے رویے کی وجہ سے وہ مجھ سے اتنے زیادہ دور ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ میں آلریڈی ہی بیمار تھی، مجھ میں آلریڈی ہی بہت سارے پرابلم تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ شادی کرنے کے بعد وہ اس خاتون کے ساتھ کہتی ہیں کہ رہ رہی تھی، لیکن کہتی ہیں میرے دل میں ایک حسرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دیتے تو شاید میری زندگی ایسے نہ ہوتی۔ کہتی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ایک امید جاگی کہ مجھے اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کہتی میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کی، تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ دیکھیں انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔
اللہ ताला इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अता करते हैं। आपने तो पहले ही हार मान ली है, आपने तो पहले ही ये सोच लिया था कि शायद आपको औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। और जो हालात आपने मुझे बताए थे, इन्होंने अपने जो सिचुएशन जिस जिस कंडीशन से ये गुजरी थी, जिस तरह इनके हस्बैंड इनको शाउट करते थे, बदतमीजी करते थे, पूरी महफिल में बैठ के इनको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी बातें कह दिया करते थे, जो कि मैं शायद यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकती। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, और फिर कहती हैं कि एक खामोशी थी जो मैं इख्तियार कर लेती थी, अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती थी और बस नाउम्मीद हो चुकी थी। और जब से इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, कहती हैं, तब से तो मुझे और भी ज़्यादा, कहती हैं कि अपने आप से नफ़रत होने लग गई है कि मैं किसी काबिल नहीं थी। औलाद भी पैदा नहीं कर सकी, मर्द को सुकून भी नहीं दे सकती, और कहती हैं कि फिर बस अपने पे ही गिले-शिकवे करती थी अपने रब के साथ। कहती हैं कि मैं अपने दिल की बात किया करती थी, अल्लाह ताला से बहुत सारे गिले-शिकवे करती थी। लेकिन आप ही आपने जब मुझे बताया कि अल्लाह ताला से गिले-शिकवे नहीं करने, अल्लाह ताला से दुआ माँगनी है, जो मुश्किल हालात हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ अता कर दें। क्योंकि इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने खुद ही अपने लिए क्रिएट की होती हैं। और यही वजह होती है कि इंसान दूसरों की बातें सुन के, दूसरों की बातों में आके अपने घर का माहौल ख़राब कर देता है। घर में जो माहौल होता है वो कभी-कभार औरत ने सैक्रिफ़ाइस करके अच्छा बनाना होता है, और कभी-कभी मर्द ने सैक्रिफ़ाइस करके अच्छा-अच्छा बनाना होता है। इनके हस्बैंड अपनी वाइफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थीं, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थीं। बस अल्लाह ताला ने इनको आसानी का दरवाज़ा देना था। इन्होंने जब वीडियो देखी, इनके दिल में ये बात आई कि क्यों ना आप ही के साथ बात की जाए। इन्होंने जब मुझसे बात की तो इनके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसकी वज़ह से ये खुद अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में लेके चल रही थीं। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो इनके समझने की थी। जब इन्होंने उनको समझा कि अपने आप को खूबसूरत बनाना है, साफ-सुथरा रखना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को दूसरों के लिए ख़राब नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र करना है, दुआ करनी है, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। मेरी इस बहन ने अपने बारे में बताया, एएमएच ऑलरेडी इनका लो हो चुका था, बहुत सारे इनको हार्मोनल इशू चल रहे थे, उसके साथ-साथ कभी ये सिस्ट बताती थी, कभी फाइब्रॉइड बताती थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था जो रिपोर्ट मैंने इनसे करवाई थी, क्योंकि मैंने इनको 15 दिन के लिए एक रेमेडी इनके साथ शेयर की थी जो कि इनके अकॉर्डिंग थी। इनके मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए एक मैंने इनको टी बताई थी, हर्बल टी, जिसकी वजह से इनको बॉडी भी रिलैक्स हुई, उसके साथ-साथ जो स्ट्रेस का इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था वो इनका कम हुआ। उसके साथ-साथ जो तस्बीहात थी, जो वज़ाइफ़ थी, वो इन्होंने 15 दिन किए, और उसके बाद जब इन्होंने मुझे बताया तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट थे। मैंने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ऐसा नहीं आया। जो इनकी पहली रिपोर्ट थी उनमें फाइब्रॉइड भी थे और सिस्ट भी थे, लेकिन अब जो इन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, ना ही कोई फाइब्रॉइड था और ना ही कोई सिस्ट था। और 2 साल से ये अपने हस्बैंड के पास भी नहीं गई थी, इसलिए इन्हें कोई इन्फेक्शन भी नहीं थे। जब इन्होंने मेरी बात को समझा, वज़ाइफ़ को, और जो दुआएँ इनके साथ शेयर की थी, जो कुरानी सूरा इनके साथ शेयर की गई थी, उसको पढ़ने शुरू किया। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह को जब आप लोग पढ़ना शुरू करती हैं ना, तो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। कुछ तस्बीहात आपके अकॉर्डिंग होती हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं, जो कि सिर्फ़ पर्सनली आपको ही बताई जाती हैं। क्योंकि मेरी बहन को बीपी हाई का इशू था, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ चीज़ें इनको बताई। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन ने उनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी होप क्रिएट हो गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसके साथ-साथ जब मेरी बहन ने राइट अंडरस्टैंडिंग को अवेल किया, अपने पे तवज्जो दी, अपनी खूबसूरती को एनहांस किया, क्योंकि जब इंसान शादीशुदा ज़िंदगी में होता है ना, तो वो फिर इंसान एक दूसरे के लिए ज़िंदगी को जीता है। दूसरा यानी कि जो हस्बैंड होते हैं, उनकी खुशी का ख़्याल करना होता है। जब ये खूबसूरत होती थीं, खूबसूरत बनती थीं, खूबसूरत रहती थीं, तो इनके हस्बैंड को भी इनकी तरफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। जब उन्होंने देखा कि इनकी बीवी भी घर में मौजूद है, जो इनके निकाह में है, उन्होंने इनके ऊपर भी तवज्जो देना शुरू कर दी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप से जा चुकी थी, कलर इनका फेड हो चुका था, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी इनके चेहरे के ऊपर, स्पॉटिंग थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पैचेस बन चुके थे, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ-साथ इनको एक पर्सनल प्रॉब्लम थी लिकोरिया की, जो कि बहुत ज़्यादा स्मेली होता था, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। लेकिन जब इन्होंने ये बात समझ ली कि अपनी सफाई का ख्याल रखना है, अपनी हाइजीन का ख्याल करना है, और उसके साथ-साथ अपने ऊपर तवज्जो देनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह जब इन्होंने इस बात को समझा, अपने पे तवज्जो दी, अपनी खूबसूरती पे
खूबसूरती पे तवज्जो देने के साथ-साथ अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के दिल में नरमी पैदा करें, मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला इस काबिल करें कि वो मेरा भी ख़्याल करें, मुझ पे भी तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर तरीके से लेकर चल सकें। इनको जब से ये पता चला था कि इनकी सेकंड वाइफ़ जो है प्रेग्नेंट है, ज़ाहिर-सी बात है जब ख़ातून बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रही होती है, तो अंदर तो एहसास चल ही रहा होता है ना, अंदर तो एक उम्मीद कायम होती है और यही उम्मीद होती है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। मेरी बहन ने जब अपने बारे में सोचा, अपने पे तवज्जो दी, अपना ख्याल किया, अपने लिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया, तो इनके हस्बैंड भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। जो चीज़ें रेमेडीज़ इनके साथ शेयर की थी वो ये यूज़ कर रही थी और अल्लाह ताला के करम से इनके हस्बैंड ने इनका ख्याल करना शुरू कर दिया। इनको आउटिंग पे लेके जाते थे क्योंकि इनकी जो सेकंड वाइफ थी वो एक ऐसी कंडीशन से गुजर रही थी जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा अपने पे तवज्जो देनी होती है और वो खातून अपनी पे तवज्जो देना जानती थी, अपना ख्याल रखना जानती थी, अपना एहसास करना जानती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को पहले प्रेफर कर रही थी और अपने हस्बैंड को उन्होंने समझा दिया था कि ये टाइम उनके लिए है और उनको अपनी ज़िंदगी को बेहतर लेके चलना है, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे होते हैं इस कंडीशन में और हस्बैंड बहुत ज़्यादा दूर हो रहा होता है और ख़ास तौर पे इनके हस्बैंड में जो प्रॉब्लम थी, जो चीज़ें थी और जब ये उनको इस चीज़ का ताना दे दिया करती थी, वो दिल में नफ़रत आ जाती थी और वो हस्बैंड इनसे दूर हो गए थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी थोड़ी-सी लैंग्वेज पे कंट्रोल किया, थोड़े से अल्फ़ाज़ पे तवज्जो दी और बेहतरीन तरीके से बात करना सीख लिया, उसके साथ-साथ अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दी और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और अल्लाह ताला ने इनको आसानियाँ अता की। एक छोटी-सी रेमेडी मैंने इनके साथ शेयर की थी जिसमें अनारदाना था, ज़ीरा था, सौंफ थी और अदरक था। इन्होंने इनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया। एक पानी मैंने इनको बताया था कि आपने डिटॉक्स वाटर बनाना है। इन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और अल्लाह के करम से 7 महीने के बाद इनके हस्बैंड भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने इनके ऊपर भी तवज्जो देना शुरू की। इनका भी एहसास किया, ख़्याल किया, इनका माइंड रिलैक्स हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन पे करम किया और अल्लाह ताला ने इनको भी एक खुशखबरी सुना दी। जब इन्हें पता चला कि ये कंसीव कर चुकी हैं और इतने अरसे इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कंसीव नहीं हुआ, एएमएच लो होने के साथ इन्होंने कंसीव किया, तो बहुत ज़्यादा खुश थी, इनके हस्बैंड भी खुश थे। ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान किसी के साथ रिलेशन में रहता है तो कोई ना कोई तो कनेक्शन इंसान का होता ही है और जब इंसान इतनी जल्दी से अपने पे तवज्जो दे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ले, तो फिर वो दूसरे के लिए बाइसे तवज्जो तो बन ही जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ फ़ेस करने के बाद अल्लाह ताला से रुजू किया और अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी को आसानी में बदल दिया। मेरी बहन ने जब इन बातों को समझ लिया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करना है, तो इनकी ज़िंदगी बेहतर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी बहनें जब इस बात को समझ लेती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करना है और अपनी ज़िंदगी पे खुद तवज्जो देनी है, जो-जो चीज़ें उनके साथ शेयर की जाती हैं, जो बातें उनको बताई जाती हैं, वो उस पे अमल करती हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उस पे अमल कर रही होती हैं। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता कि आप चुटकी बजाएँगे और सब कुछ हल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, आपके स्ट्रेस को देखना पड़ता है, आपकी लाइफ़ की सिचुएशंस को मैनेज करना पड़ता है, आपको उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना बताया जाता है कि आपने किस तरीके से उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को फेस करना है। क्योंकि कभी-कभी इंसान को ना सिर्फ़ नॉलेज नहीं होती, इंसान को पता नहीं होता, लेकिन जब इंसान को पता चल जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली खुद ब खुद सॉल्व होने लग जाती हैं। जब मेरी बहनें इस बात को समझ लेती हैं और सबसे बढ़कर जो कनेक्शन वो अल्लाह ताला से बना लेती हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला किसी को भी डूबने नहीं देते। अल्लाह ताला तो इंसान को सहारा देते हैं और जब इंसान इस बात को समझ लेता है कि अल्लाह पाक ही हैं जो इंसान को आसानियाँ अता करते हैं, नवाज़ते हैं, देने वाले हैं, तो फिर किसी और दर पे जाने की क्या ज़रूरत है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना, तो ज़िंदगी के बड़े से बड़े मामलात में भी इंसान को आसानी मिल जाती है। बस सोचना है, खुद पे तवज्जो देनी है, अपना ख़्याल रखना है, क्योंकि हमने अपना ख़्याल खुद रखना होता है। हमें अल्लाह ताला ने मज़बूत बनाया है, ताकतवर बनाया है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि एक नई ज़िंदगी को हम दुनिया में लेकर आते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हम पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है, तो अल्लाह ताला हमें हौसला भी देते हैं, हमें हिम्मत भी देते हैं, हमें ताकत भी देते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। बस इस बात को समझ लेना है, अपने पे तवज्जो देनी है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें।
جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو یقین مانیں انسان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس خود پہ توجہ دیتی رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹیں، اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور وہ میری بہنیں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو جی آپ مجھ سے انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔